नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 9 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वीक के अंदर बैकवर्ड बायस वालों को मार्जरी आसन की प्रैक्टिस करनी है एक नई वेरिएशन के साथ। तो उन्हें ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो वेरिएशन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप लोगों को आ जाना है मार्जरी आसन की पोजीशन में, और इस वेरिएशन में भी इनिशियली आप जो है अपने लोअर बैक के ऊपर कोई प्रोप रखें ताकि आपको ये अवेयरनेस रहे कि आपका जो हिप या पेल्विक मूव ना करे, आपकी स्पाइन जो है टर्न ना करे। ठीक है, अब यहाँ आपको करना क्या है, बेसिकली आपको जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, बट आपको बीच में रुकना नहीं है। यानी कि आपने प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ब्रेस मेंटेन किया, ठीक है, उसके बाद आपने धीरे से अपने हाथ और लेग को उठाया, हाथ आगे लेग पीछे, ठीक है, वापस आए, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको अपने लेग और उसको रखना नहीं है, वापस ले जाना है, ठीक है, फिर से लाना है, ठीक है, जमीन के पास वापस ले जाना है, 3, ठीक है, लाना है, वापस ले जाना है, 4, लाना है, वापस ले जाना है, 5, ठीक है। एक साइड से 5 रिपीटेशन करके फिर आपको दूसरी साइड के लेग और आर्म्स को यूज करना है। यानी कि धीरे से आपको अपने किसी जैसे मान लीजिए अभी हम राइट आर्म और लेफ्ट लेग को यूज कर रहे हैं, तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5। यानी कि हम बिना रुके लगातार अपने लेग और आर्म को मूव कर रहे हैं। हम थोड़ा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी मसल्स जो है और स्ट्रेंथ, मसल्स की जो है और ज़्यादा इंड्योरेंस बढ़े, ठीक है, और ज़्यादा स्टेमिना बढ़े। यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, प्रैक्टिस में हमें जब लेग उठा रहे हैं तो हमें लेग को हिप की लाइन से ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक है, कोशिश करनी है अपने शरीर को टर्न नहीं करना है, हिप को टर्न नहीं करना है, पेल्विक को टर्न नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हेड हमारा न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, और फेस हमारा जमीन की तरफ रहेगा। ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस में ध्यान रखनी है। 5 रिपीटेशन के बाद 20 सेकंड का रेस्ट, और फिर आपको 3 रिपीटेशन और करने हैं इसी तरह से डायनेमिक वे में। उसके बाद आपको 20 सेकंड का रेस्ट, फिर आपको जो है 1 रिपीटेशन इसी तरह से करना है, ठीक है, और वापस आना है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप डे 1 पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5, 3, 1 का प्रैक्टिस पैटर्न आपको यूज करना है, और जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस में आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे आपको इसे बढ़ाकर ले जाना है 10, 8, 6 पर, ठीक है, 5, 3, 1, उसके बाद 6, 4, 2, 7, 5, 3, 8, 6, 4 और अल्टीमेटली 10, 8, 6, ठीक है। डायनेमिक वे में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे चल के आपको इसमें आगे प्रोग्रेस करना है, यानी कि आपको होल्ड करना है, यानी कि आपको अपने आर्म और लेग को सामने और पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस आना है, सेम लेग और सेम लेग वापस एक्सटेंड करना है, रुकना है, 10 सेकंड आना है। इस तरह से 5 प्रैक्टिस, फिर दूसरे लेग से दूसरी साइड से 5 प्रैक्टिस। इस तरह से आपको जो प्रैक्टिस पैटर्न है वो फॉलो करना है। अब हम देख लेते हैं कि हमें इसमें आगे कैसे प्रोग्रेस करना है। हमने अभी तक डायनेमिक वे में प्रैक्टिस सीखी थी, अब हम इसमें होल्ड करने वाले हैं, यानी कि हमें जाना है, ठीक है, होल्ड करना है 10 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, वापस आना है लेकिन टच नहीं करना, ठीक है, अपने लेग और अपने नी और पाम को 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस आना है, फिर से जाना है, ठीक है, 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस आना है, 4 रिपीटेशन होल्ड करना है 10 सेकंड, वापस 10 सेकंड होल्ड, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आके अब अपोजिट लेग और अपोजिट हैंड, ठीक है, जाएं 10 सेकंड होल्ड, वापस जाएं 10 सेकंड होल्ड, वापस जाएं 10 सेकंड होल्ड, वापस जाएं 10 सेकंड होल्ड, वापस। ठीक है, इस तरह से आपको 5 बार प्रैक्टिस करनी है, फिर 20 सेकंड का रेस्ट। उसके बाद दूसरे सेट में 3 रिपीटेशन जिसमें 10 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, फिर 20 सेकंड का रेस्ट, और अंत में थर्ड रिपीटेशन में एक रिपीटेशन जिसमें आपको 10-10 सेकंड का होल्ड करना है दोनों तरफ। इस वेरिएशन का पर्पस है कि आपकी प्रैक्टिस को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाए। तो आपको इस प्रैक्टिस में बिना रुके लगातार प्रैक्टिस करनी है, पर आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते वक्त आपका स्पाइन आर्च ना हो, प्रैक्टिस करते वक्त आपका पेल्विक मूव ना करे, आपकी स्पाइन ट्विस्ट ना करे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना बीच में पॉज लिए और ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि आपकी स्पाइन आर्च बन रही है, आपका लेग हिप की लाइन से ऊपर जा रहा है, बटक्स की लाइन से ऊपर जा रहा है, आपका पेल्विक टर्न हो रहा है, आपकी स्पाइन ट्विस्ट हो रही है, तो जैसे आपको नॉर्मल बताया गया है आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, बट धीरे धीरे आपको आगे प्रोग्रेस करना है। चाहे आप इस वेरिएशन से करें, चाहे आप पिछले वेरिएशन से प्रैक्टिस करें। और अंत में मैं आपको फिर से याद दिला दूं, चाहे इस वीडियो में मेंशन ना हुआ हो, बट प्रैक्टिस करते हुए आपको ब्रेसिंग टेक्निक यूज करनी है, यानी कि आपको अपने कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखना है थ्रू आउट द प्रैक्टिस। चाहे आप डायनेमिक वे में प्रैक्टिस करें, चाहे आप प्रैक्टिस में रुक कर होल्ड कर रहे हैं, आपको ब्रेसिंग टेक्निक यूज करनी है, अपनी कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।